हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि आपके इस प्रश्न का उत्तर इस कथा में छिपा हुआ है। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है और उनके बीच दूरियां किन कारणों से आती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, कृपया आप कथा को सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले मैं जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल में पुरुषोत्तम नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा था। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसका नाम सुकन्या था। वह बहुत सत्यवान और चरित्रवान थी। वह बचपन से ही भगवान की अनन्य भक्त थी। समय के साथ साथ वह बड़ी होती गई। फिर एक दिन राजा पुरुषोत्तम ने राजकुमारी सुकन्या का विवाह एक चरित्रवान और सुंदर राजकुमार के साथ कर दिया। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बस उनके जीवन में कमी थी तो एक संतान की थी, जिसको लेकर राजकुमारी बहुत ही चिंतित रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी सुकन्या की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। राजकुमार ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य हकीमों को बुलाया, किंतु उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर वह राजकुमारी सुकन्या राजकुमार से बोली, हे प्रियवर, मैंने आपको बहुत प्रेम किया है। मैंने आपकी बहुत सेवा की है। मैंने अपने जीवन में अपने आराध्य भगवान की पूजा भी की है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं आपकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाई। वह है संतान को जन्म देने की इच्छा। मुझे इसके लिए माफ कर देना। हे प्रियवर, अब मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। आप मेरी चिंता मत करना। मेरे ना रहने के बाद आप मेरी यादों में जीवन जीना, मैं आपको वचन देती हूं। अगले जन्म में मैं फिर से आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। अपनी बात पूरी करते ही उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर पूरा कर लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और कुछ दिनों बाद उस राजकुमार का पुनर्जन्म एक ऐसे राजा के यहां हुआ जिसकी 17 रानियां थीं और सब रानियों के बीच में वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के यहां जन्म लेती है। उसकी भी 17 रानियां थीं और सभी रानियों के बीच में केवल एक ही पुत्री थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिस राजा का पुत्र था उस राजा का नाम वीरदत्त था। उसके पास में एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए वह राजा तोता की सलाह लेता था। एक दिन राजा ने उस तोते को अपने पास बुलाया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोता ने कहा, कहिए महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो राजा वीरदत्त ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए एक चरित्रवान और सुंदर राजकुमारी चाहता हूं। तुम्हें ढूंढ करके ऐसी ही राजकुमारी लानी है। इस प्रकार से राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी। मित्रों, राजा की ये बात सुनकर वह तोता राजा की इस बात से सहमत हो गया और फिर उस तोते ने राजा से कहा, हे महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी अपने पुत्र के लिए चाहते हैं, आप वह सब एक पर्ची में लिखकर और राजकुमार की तस्वीर छापकर मेरे गले में लटका दीजिए। फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ देना। मैं वैसी ही राजकुमारी खोजकर आपके पुत्र के लिए लाऊंगा, जैसी बहू आप चाहते हैं। मित्रों, फिर तोते की बात मानकर राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया और उस पर्ची को तोते के गले में लटका दिया। फिर वह तोता राजा की आज्ञा लेकर एक सुंदर और चरित्रवान राजकुमारी की खोज में उड़ चला। उड़ते उड़ते वह तोता एक पड़ोसी राज्य में जा पहुंचा।
तभी अचानक से घनघोर बारिश होने लगी और जोर जोर से आकाशीय बिजली चमकने लगी। मौसम खराब होने के कारण उस तोते को एक वृक्ष पर शरण लेनी पड़ी। मित्रों, जिस पेड़ पर तोता बैठा था वह बहुत ही पुराना था और अंदर से खोखला था। तोते ने सोचा, इस पेड़ के खोखल के अंदर बैठकर मैं कुछ देर आराम कर लेता हूं, क्योंकि वह तोता काफी लंबा सफर तय करने के कारण बहुत थक चुका था। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, जैसे ही वह तोता उस पेड़ के खोखल के अंदर जाने लगा, वैसे ही अंदर से एक भयानक आवाज आई, हे तोते, तुम इस खोखल के अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता ऐसी डरावनी बात सुनकर उस पेड़ के खोखल के अंदर नहीं घुसा और पेड़ की डाल पर बैठ गया और बारिश बंद होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद में उस खोखल में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। मैना को देखकर तोते को गुस्सा आ गया। फिर तोते ने उस मैना से कहा, हे मैना, तुमने ऐसा क्यों कहा कि इस खोखल के अंदर आने पर तुम अंधे हो जाओगे? फिर उस मैना ने कहा, हे तोते, उस खोखल में 2 लोगों के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने डरावनी आवाज में तुमसे ऐसा बोला था। फिर वह दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे थे। फिर मैना ने तोता से पूछा, आप इस घनघोर बारिश में कहां जा रहे हैं? तो तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहां जा रहा है। फिर तोते की बात सुनकर वह मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह मैना तोते से आगे कहती है कि आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूं। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जो चरित्रवान हो और सर्वगुण संपन्न हो। उसी प्रकार मैं भी अपने राजा चक्रधर की बेटी यानी कि राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूं जिसके अंदर सारे गुण हो, वह धर्मवान, चरित्रवान और दिखने में सुंदर हो। मित्रों, फिर भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर वह तोता मैना से कहने लगा, हे मैना, अब तो हमारा और तुम्हारा काम आसान हो गया है। जैसा राजकुमार तुम्हारे राजा चक्रधर को चाहिए, वैसी ही राजकुमारी हमारे राजा को भी चाहिए। तो मैना कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी। फिर उस तोते ने मैना को राजा वीरदत्त की सारी पसंद बताई और उधर मैना ने तोता को अपने राजा की सारी पसंद बताई। फिर वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए। अब तो तोता मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था कि आज तो महाराज का सपना पूरा हो जाएगा। वह जैसी राजकुमारी के बारे में अपने पुत्र के लिए सोच रहे थे, वैसी ही राजकुमारी उनके पुत्र के लिए आज मुझे मिल जाएगी। यह सब सोचते हुए वह तोता मैना के साथ चला जा रहा था। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल में तोता और मैना को एक साथ में राजा के एक दुष्ट नौकर ने देख लिया। वह नौकर उस मैना से बहुत नफरत करता था। वह भागकर राजा चक्रधर के पास गया और जाकर बताया कि महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है वह उस कार्य को पूरा न करके एक तोते के साथ घूम रही है। यह सब मैंने स्वयं देखा है। फिर उस दुष्ट नौकर ने कहा, महाराज, वह मैना आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही है। वह आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रही है। जब राजा ने अपने नौकर से ऐसी बात सुनी तो वह क्रोध में आ गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उस तोता और मैना को पकड़कर उन्हें मृत्युदंड दे दो। जिस समय राजा ने तोता और मैना को मारने की सजा सुनाई, उस समय मैना राज दरबार की छत के ऊपर बैठी थी। उसने यह बात सुन लिया। फिर मैना ने यह बात तोता से कहा कि हम दोनों की जान यहां पर खतरे में है, जितना शीघ्र हो सके हम दोनों को यहां से कहीं दूर भाग जाना चाहिए और यहां से उड़कर किसी सुरक्षित स्थान के लिए जाना होगा, अन्यथा हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि सैनिकों के तीर हमको मारे चलो, हम यहां से कहीं दूर भाग चले। फिर ऐसा सोचकर वह तोता और मैना वहां से उड़कर बहुत दूर एक सुरक्षित स्थान पर चले गए। इधर राजा के सैनिक जब उन्हें मारने गए तो वहां पर वह तोता और मैना दोनों उन्हें नहीं दिखाई दिए। फिर वे सैनिक उस तोता और मैना को खोजने लगे, किंतु उन्हें तोता और मैना कहीं नहीं दिखाई दिए। थक हार कर वे अपने आप को यह सांत्वना देते हुए वापस आ गए कि लगता है तोता मैना को राजा के आदेश का पता चल गया था, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। अब तोता और मैना ने कुछ दिनों तक इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। फिर उसके बाद वे दोनों वापस महल आए और राजा चक्रधर के सामने बैठ गए।
फिर मैना ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? मैं तो आपकी वफादार हूं। आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की है। हम तो इस तोते के साथ आपको एक खुशखबरी सुनाने आ रहे थे। हे महाराज, यह तोता राजा वीरदत्त का बहुत ही वफादार नौकर है। राजा वीरदत्त अपने सभी कार्यों में इस तोते की सलाह लेते हैं। फिर वह तोता अपने राजा की बात बताते हुए कहता है, हे राजन, मैं अपने महाराज की आज्ञा से उनके एकलौते पुत्र के लिए एक सुंदर और चरित्रवान राजकुमारी को खोजने के लिए निकला था। तभी मुझे आपकी वफादार नौकरानी मैना से मुलाकात हुई, जो आपकी आज्ञा अनुसार ऐसे ही राजकुमार की खोज कर रही थी। जब उसने आपकी पसंद के बारे में बताया तो मेरा आपसे मिलने का मन हुआ, इसलिए मैं आपके पास आ गया। फिर उस तोते ने कहा, हे राजन, हालांकि आप दोनों राजाओं ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर आप दोनों को अपने बच्चों से एक दूसरे के बच्चों की शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि उस राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी आपकी बेटी है, और आपको वैसा ही दामाद चाहिए जैसा राजा वीरदत्त का बेटा है। मित्रों, इस प्रकार से तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कहकर राजा को खुश कर दिया, और फिर तोता ने राजा की तरफ अपने गले में लटकी हुई पर्ची दे दी, जिसमें राजा वीरदत्त ने अपने पुत्र राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी और उसकी तस्वीर छाप रखी थी। फिर राजा चक्रधर ने वह पर्चा पढ़ा और राजकुमार की तस्वीर देखी तो बहुत ही खुश हुआ। पहले तो उसे उस तोते पर विश्वास नहीं हुआ, फिर तोते के साथ में पर्चा को देखा और राजकुमार की तस्वीर देखी तो राजा को तोता पर विश्वास हो गया। उसके बाद राजा ने वह तस्वीर अपने एक सैनिक के हाथों अपनी रानियों के पास में भिजवा दिया और कहा, यह तस्वीर देख करके बताइए कि यह राजकुमार कैसा है। फिर कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आ गई थी। अब तो वह राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को हमेशा अपने हाथ में ही लिए रखती थी। फिर कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना रह नहीं पा रही है। जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर के वापस भेज दिया कि वह अपने महाराज से जाकर कहे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की उन्हें मिल गई है और वह राजकुमार के विवाह की तैयारी शुरू कर दे और 1 माह के अंदर ही बारात लेकर हमारे राज्य में आ जाए। राजा चक्रधर की यह बात सुनकर तोता बहुत प्रसन्न हुआ। फिर तोते ने राजा को प्रणाम किया और आज्ञा लेकर अपने राज्य की ओर वापस उड़ चला। अपने राज्य में पहुंच करके तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ कि वह जैसी बहू चाहता था उसे वैसी ही राजकुमारी उसके बेटे के लिए मिल गई है। राजा ने यह खुशखबरी अपनी रानियों को सुनाई। वे सब भी यह खुशखबरी सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर राजा ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया कि राजकुमार के विवाह की तैयारी शुरू की जाए। राजा का आदेश मिलते ही सभी मंत्री और सैनिक विवाह की तैयारी में लग गए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजकुमार के लिए राजा ने सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए, उसके रथ को अनमोल हीरे मोतियों से सजवाया, सभी सैनिकों के लिए नई पोशाक तैयार कराई और राजकुमारी को उपहार देने के लिए हीरे जवाहरात से भरकर थाल सजवाए और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठा करवाए। विवाह की तैयारी करते हुए कब दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। विवाह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बारात को महल से निकलने के लिए 2 दिन शेष बचे थे। तभी राजा वीरदत्त के जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि एक ही पल में महल की सारी खुशियां दुख में बदल गईं। फिर माता पार्वती भगवान शिवजी से पूछती हैं, हे प्रभु, राजमहल में ऐसी क्या घटना घटित हुई जिससे कि सारे राजमहल में दुख उत्पन्न हो गया? माता पार्वती को बताते हुए भगवान शिवजी कहते हैं, हे देवी, एक दिन राजा वीरदत्त घुड़सवारी कर रहे थे, तभी अचानक से उनका संतुलन बिगड़ गया और वे घोड़े पर से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने सारे राज परिवार को झकझोर के रख दिया। राजकुमार को अब अपना विवाह टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार का जाना अपने पिता का अपमान करने के समान था। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की मौत का अफसोस का समय बीता, फिर राजकुमार तोते के साथ में राजकुमारी के राज्य की ओर बारात को लेकर चल देते हैं। कई दिनों का सफर तय करने के बाद राजकुमार बारात लेकर तोते के साथ
राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डेरा डाल दिया। काफी लंबा सफर तय करने के कारण सभी बाराती थक चुके थे। मित्रों, अच्छा होता अगर राजकुमार उस बगीचे में अपना डेरा ना लगाता, तो क्योंकि उस बगीचे में उसके पिताजी का वफादार तोता मर गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया, क्योंकि वह तोता एक आम के पेड़ पर बैठ कर के आम को खा रहा था और राजकुमार की तरफ आम को तोड़ तोड़ कर फेंक रहा था। यह बात उस बगीचे के माली को पसंद नहीं आई और तोते पर क्रोधित होकर उसने तोते को मार दिया। तोते की मृत्यु से राजकुमार बहुत दुखी हुआ। थोड़ी देर बाद राजा चक्रधर का एक सैनिक उसका संदेश लेकर आता है और राजकुमार से कहता है कि हे राजकुमार, महाराज ने यह संदेश दिया है कि वह अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि आपने आने में देर कर दिया है। इसलिए महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह किसी और राजकुमार के साथ तय कर दिया है। मित्रों, सैनिक के मुख से यह खबर सुनते ही मानो राजकुमार के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। राजकुमार ने सैनिक की यह बात किसी से नहीं बताई। सैनिक यह संदेश राजकुमार को सुनाकर राजमहल वापस लौट गया। आगे भगवान शिवजी कहते हैं, हे देवी पार्वती, उधर राजमहल से राजकुमारी अपनी सखियों के साथ नगर घूमने के लिए बाहर आई तो संयोगवश वह उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे की ओर देखा तो उसे वह सुंदर राजकुमार दिखा। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास में ही थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी सखियों के साथ राजमहल में लौट आईं। वह बहुत खुश थी, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा भोजन निकालकर राजकुमार की तस्वीर के साथ एक पर्ची देकर अपनी दासी के हाथों राजकुमार को भेज दिया और राजकुमारी ने अपनी दासी से कहा कि यदि राजकुमार भोजन ना करे तो उन्हें यह तस्वीर और पर्ची उन्हें दे देना। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस दासी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो दासी ने वह तस्वीर और पर्ची राजकुमार को दे दिया। तस्वीर देखकर राजकुमार समझ गया कि राजकुमारी उससे बहुत प्रेम करती है। ऐसा सोचकर के उसने उस पर्ची पर कुछ शब्द राजकुमारी के लिए लिखे और उसे उस दासी को देकर वापस भेज दिया। जब वह दासी राजकुमारी के कक्ष में पहुंची तो राजकुमारी ने वह पर्ची में लिखी बातों को पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा जागरूक होने लगी। उसने आधी रात को स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। वहां पहुंच गई। राजकुमारी को आधी रात में अपने पास देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, आप आश्चर्य में मत पड़ो। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूं। मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरे विवाह की इजाजत नहीं देंगे, इसलिए चलो, अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, जहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर वह राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही एक घोड़ों पर सवार होकर के राज्य से बाहर चले गए और चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वह जिस नगर में पहुंचे उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा, वह राजकुमार की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गईं और मन ही मन में उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने के लिए मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया। अब वह लड़की सोचने लगी कि इस राजकुमार के साथ वह कैसे विवाह करे। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी जादूगरनी मां से कहकर राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर खाना खाने के लिए गए तो उस जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अलग अलग कमरे में खाना खिलाया। उस जादूगरनी ने राजकुमार के खाने में कुछ मिला दिया। मित्रों, राजकुमार ने जैसे ही वह खाना खाया एक बैल के रूप में बदल गया और फिर पीछे वाले दरवाजे से जादूगरनी ने उस बैल को घर से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बांध दिया और उसके साथ में ही अपनी बेटी को भी भेज दिया। अब राजकुमारी खाना खाने के बाद में अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वह तो बैल बन चुका था। वह उसे कैसे मिलता। इधर सारा दिन वह बैल जादूगरनी की बेटी के साथ साथ घूमता रहा। वह जादूगरनी की बेटी जहां भी जाती बैल बना। राजकुमार उसके पीछे पीछे जाता।
जब वह जादूगरनी की बेटी रात को उसके गले में बांधी हुई रस्सी को खोल देती तो वह फिर से सुंदर राजकुमार बन जाता था और बैल का रूप खत्म हो जाता था, और जैसे ही सुबह होती थी वैसे ही वह दोबारा से रस्सी उसके गले में बांध देती और वह फिर से बैल बन जाता। उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले हुए कई दिन हो गए थे। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को इधर उधर ढूंढ रही थी। वह बहुत ही दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि अब वह करें तो क्या करें। वह राजकुमार को याद करके बहुत दुखी हो रही थी। वह सोच रही थी कि आखिरकार राजकुमार उसको छोड़कर कहां चला गया। अब तो उसके मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि राजकुमार ने उसे धोखा दे दिया है, परंतु उसका मन नहीं मान रहा था। वह सोचती कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार मुझे धोखा नहीं दे सकता है। वह मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसके मन में बहुत से विचार उठने लगते हैं। फिर एक दिन वह एक लड़के का वेश बदल लेती है और उस नगर के राजा के दरबार में जा पहुंचती हैं। उस नगर का राजा बहुत ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा की सभी समस्याओं का समाधान करता था। मित्रों, जब राजकुमारी अपनी समस्या राजा को बताई तो राजा उस राजकुमारी की शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को मंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं। जब राजकुमारी मंत्री बन जाती है तो वह अपने कई सारे गुप्तचर नगर में नियुक्त कर देती है। वे गुप्तचर नगर की सारी खबर राजकुमारी को आकर बताते थे और वह राजकुमारी राजा को सारी बातें बताती थी। इस प्रकार राजकुमारी उस राज्य की मंत्री बनकर के राजा के यहां पर काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस मंत्री बनी राजकुमारी को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस मंत्री बनी राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक बैल को बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का बैल खरीद लेती हैं। वह बैल बहुत ही काम का था। वह किसी भी खोई हुई चीज को सूंघ करके बता देता था। फिर एक दिन अचानक वह बैल कहीं गुम हो गया। फिर तो राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी बैल हों सबको यहां पर लाया जाए। उधर यह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब नगर के सभी बैलों को राजा के सामने एकत्रित किया गया, मगर उस जादूगरनी ने अपना बैल, जो कि एक राजकुमार था, उस राजा के दरबार में नहीं भेजा। फिर जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के द्वारा अपना बैल न भेजे जाने की बात बताई तो राजा रूपी राजकुमारी एकदम से क्रोधित हो गई और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उस जादूगरनी से वह बैल लेकर आओ। राजा रूपी राजकुमारी का आदेश पाकर वह सैनिक उस जादूगरनी के घर जा पहुंचते हैं और बैल को दरबार में ले जाने के लिए उस जादूगरनी के हाथ से रस्सी को छीनने लगते हैं। तभी वह रस्सी टूटकर बैल के गले से निकल जाती है। रस्सी के गर्दन से निकलते ही वह बैल जो था एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया। फिर वह सैनिक उस राजकुमार को अपने साथ लेकर राज दरबार में आ जाते हैं और राजा रूपी राजकुमारी से सारी घटना बताते हैं। फिर वह राजकुमारी राजकुमार को देखकर पहचान गई और उस राजकुमार के गले लग गई। फिर राजकुमारी ने सभी नगरवासियों को अपना सारा वृतांत सुनाया और कहा कि आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी समझो। उसके बाद राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस जादूगरनी बुढ़िया को बंदी बनाकर कैद में डाल दो। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजकुमारी और राजकुमार के व्यवहार को देखकर उस राज्य के नगरवासियों ने उन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया। अब वह राजकुमार राजा बनता है और वह राजकुमारी रानी बनती है, और फिर उस जादूगरनी की बेटी को राजकुमारी कैद खाने में डलवा देती है, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने पूर्व जन्म में अपने पति को मिथ्या आरोप लगा करके एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए उसे भी कर्मों का फल मिला और उस जादूगरनी की बेटी को भी राजा की कैद का सामना करना पड़ा। एक दिन की बात है, वह राजकुमार अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ अपनी मां से मिलने के लिए अपने राज्य को जाते हैं। जब वे अपने नगर में पहुंचते हैं तो रास्ते में उन्हें एक पुराना वट वृक्ष मिलता है, जिसके नीचे वे प्रतिदिन शाम को बैठकर बातें किया करते थे। राजकुमार और राजकुमारी की नजर जैसे ही उस वट वृक्ष पर पड़ती है तो वे दोनों एकदम से चौंक जाते हैं।
उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटना याद आ जाती है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वह राजकुमारी राजकुमार से कहती है, हे प्रियवर, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं आपको बहुत प्रेम करती थी, आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी, परंतु मैं आपकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाई थी। मैं आपकी संतान को जन्म देने से पहले ही इस संसार को छोड़कर चली गई थी। मृत्यु से पहले मैंने आपको वचन दिया था कि अगले जन्म में मैं फिर से आपकी पत्नी बनूंगी और आपकी इच्छा को पूरा करूंगी। इसीलिए हम दोनों फिर से एक होकर के मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेगा और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। फिर समय धीरे धीरे व्यतीत होता है और राजकुमारी गर्भ धारण करती है और एक निर्धारित समय के पश्चात एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है और अपने पति को दिए हुए वचन को पूरा करती है। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजकुमार सारे नगर में उत्सव का आयोजन करता है और बहुत सा धन गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर देता है। हे मित्रों, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव मन में नहीं रखते हैं, तो ऐसे दंपति का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वहीं अगर स्त्री अपने पति को धोखा देती है, उसके साथ छल करती है, पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती है, तो ऐसी स्त्रियों के साथ हमेशा गलत होता है और वे जीवन भर दुखी रहती हैं। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। उन्हें एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए और जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं, वे 7 जन्मों तक पति पत्नी के रूप में मिलते हैं।